अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 2 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सबक तफ़हीम पढ़ाया है। सफ़ा नंबर 58 की तफ़हीम की हम पहले बुलंद ख़वानी करेंगे और उसके बाद हम इसकी सरगर्मी करेंगे। शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे थे। एक मरतबा वो सैर करते हुए ईरान पहुँचे। जब वो ईरान के शहर अस्फ़हान में दाखिल हुए तो एक खच्चर पर सवार थे। उनके पास एक मुर्ग़ था। उन्होंने सुना था कि इस शहर के लोग बहुत ज़हीन और अक्लमंद होते हैं। उन्होंने दिल में सोचा इनमें से किसी का इम्तिहान लेना चाहिए। रास्ते से एक लड़का गुज़र रहा था। शेख सादी ने उससे कहा, बेटा मेरी बात सुनो। लड़के ने पूछा, जी फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? शेख सादी ने कहा, बेटा मेरे पास सिर्फ 2 पैसे हैं। कोई ऐसी तरकीब बताओ कि इन पैसों में मेरे मुर्ग़ और मेरे खच्चर का पेट भर जाए। लड़के ने कुछ सोचकर जवाब दिया, बहुत आसान बात है। आप 1 पैसे का सरदा खरीद लीजिए, सरदे का गूदा खुद खा लीजिए, छिलके खच्चर को खिला दें और पेट से मुर्ग़ का पेट भर जाएगा। शेख सादी लड़के की बात सुनकर बहुत खुश हुए। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बच्चे भी बड़ों को अक़ल की बात बता सकते हैं। जी, अब ये सबक हमने पढ़ा। इसमें शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके बारे में बयान किया गया है कि वो एक मरतबा सैर करते हुए ईरान पहुँचे और ईरान के शहर जब अस्फ़हान में दाखिल हुए तो वो एक खच्चर पर सवार थे। खच्चर एक घोड़े और गधे से मिलता जुलता जानवर था और उनके पास एक मुर्ग़ भी था। ठीक है, इस मुर्ग़ के पास तो उन्होंने ये सुना था कि अस्फ़हान के वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़हीन और अक्लमंद थे। ठीक है, तो शेख सादी ने एक लड़के गुज़रते हुए देखा तो उससे कहा कि आइए बेटा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, आप फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 2 पैसे हैं। कोई ऐसी तरकीब बताओ कि इससे इन पैसों में मेरे मुर्ग़ का और मेरे खच्चर हम तीनों का पेट भर जाए। लड़के ने कुछ सोचकर जवाब दिया कि बहुत आसान बात है। आप 1 पैसे का सरदा खरीद लीजिए, सरदे का गूदा खुद खा लीजिए, छिलके खच्चर को खिला दीजिए और दूध से मुर्ग़ का पेट भर जाएगा। शेख सादी लड़के की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बच्चे भी बड़ों को अक़ल की बात बता सकते हैं। है ना, यानी बच्चे भी अक़लमंद हो सकते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं अल्फाज की मायने। नए अल्फाज हैं खच्चर, घोड़े और गधे से मिलता जुलता जानवर, सरदा, खरबूजे की तरह का एक फल, मुर्ग़, मुर्ग़ा। अच्छा, अब सवालात यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, सरगर्मियाँ हैं। पहला सवाल है, शेख सादी कौन थे? शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे थे। ठीक है, मैं भी आपको लिख के बताती हूँ। नंबर 2 सवाल है, अस्फ़हान किस मुल्क का शहर है? अस्फ़हान ईरान का शहर है। कहानी में किन 2 जानवरों के नाम आए हैं? कहानी में मुर्ग़ और खच्चर के नाम हैं। लड़के की बात सुनकर शेख सादी को किस बात का अंदाज़ा हुआ? लड़के की बात सुनकर शेख सादी को अंदाज़ा हुआ कि बच्चे भी अक़ल की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसका जवाब आप देख लीजिए। जवाब नंबर 1 है शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे थे। नंबर 2 अस्फ़हान ईरान का शहर है। नंबर 3 इस कहानी में मुर्ग़ और खच्चर के नाम आए हैं। नंबर 4 शेख सादी को अंदाज़ा हो गया था कि बच्चे भी बड़ों को अक़ल की बात बता सकते हैं। और नंबर 5 हमारा सवाल है कि इस कहानी का कोई भी उन्वान तहरीर कीजिए, तजवीज़ कीजिए। तो हमने आपस में जो आप लोगों ने मुझे बताया अक़लमंद लड़का, हमने इसका उन्वान तजवीज़ किया। ये तमाम सवालात के जवाब लिखे हुए हैं। आप ये कारवानी उर्दू में तमाम सफ़ात पर आज की डेट डालकर ये काम कर सकते हैं। आज की डेट है 29/9/2019। ठीक है, इस तरह से ये सारा काम होगा। साथ ही साथ हमने क्या किया है, आज आज हम लोग को होमवर्क दिया है, सबक की बुलंद ख़वानी करनी है, खुशखती के 2 सफ़हात आप लोग को ख़त्म करने हैं और उर्दू की कॉपी में तारुफ़ी सफ़ा बनाना है। तारुफ़ी सफ़ा बनाइए और फ़हरिस्त में आप उसकी नाम, सबक का नाम और डेट डालकर आप उसका करें। ठीक है, लेकिन आप लोगों को तमाम बात समझ में आ गई होगी, आसानी आप लोग कर लेंगे। जज़ाकल्लाह।